हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से। पार्ट दोस्तों 57 में बताने जा रहा हूँ इसका। पार्ट 57 से पहले दोस्तों सारे पार्ट्स इसके पहले वाले जरूर देख लेना। अगर आपका बेस कमजोर है तो बेस को मजबूत करने के लिए दोस्तों इसके सारे पार्ट 1 बाय 1 जरूर देखना। आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आपका मैथ्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है, आज जिस फिगर की बात मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, जैसा मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शंकु के बारे में, कोन के बारे में बताने जा रहा हूं। कोन होता क्या है दोस्तों? आपने दोस्तों सर्कस के जोकर वाली टोपी देखी होगी, बर्थडे में जो बच्चे कैप पहनते हैं ऊपर, वो वाली टोपी देखी होगी। उसे क्या कहते हैं? शंकु। इस फिगर को दोस्तों क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। ठीक है, या इसे कहते हैं हम कोन। इंग्लिश में कोन कहते हैं या शंकु इसे कहा जाता है। ये जो है दोस्तों क्या है, एक ट्राइंगल ऊपर और नीचे टोपी की शेप में होती है। आपने वो टोपी या आपने देखा होगा जहाँ पे कोई काम चलता रहता है कंस्ट्रक्शन का, वो ट्राइंगल से रोड पे रखे रहते हैं, है ना। वो भी किस शेप में रहते हैं? इसी की शेप में रहते हैं, है ना। उन्हें सबको क्या कहते हैं दोस्तों? शंकु कहते हैं, कोन। इसकी दोस्तों तीन चीजें हमें निकालनी होती है। एक, शंकु का आयतन। सबसे पहले शंकु का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन या वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या कहते हैं दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ कोन। ये दोनों हमें निकालना पड़ता है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तीनों चीजें दोस्तों हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, जो शंकु का आयतन होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेंटीमीटर की क्यूब या मीटर की क्यूब, मैंने पहले ही बताया। तो दोस्तों जो आयतन होता है वो इसी में निकाला जाता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन, ये फॉर्मूला। पाई की वैल्यू दोस्तों आपको पता है क्या? जो आर है, आर क्या होती है दोस्तों? रेडियस। आपको पता है रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या का आपको मैंने बताया था, त्रिज्या जो कोई सर्कल होता है उसके सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस, परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या कहते हैं, या उसे रेडियस कहा जाता है। ओ से लेके बी तक की दूरी जो ओ बी है उसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। किसी भी सर्कल में होती है, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो होती है, इसे आर कहते हैं, ओ या बी। ठीक, ऐसे ये क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी सर्कल की या किसी भी वृत्त की त्रिज्या होती है आर। ठीक, और ये जो होती है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायरेक्ट हाइट, इसे कहते हैं एच, ऊंचाई। किसी भी शंकु की जो ऊंचाई होती है, टोपी की जो ऊंचाई होती है, आपने देखा होगा बच्चे जो पहनते हैं, है ना, बर्थडे बॉय जो पहनता है दोस्तों, वो टोपी इसी तरह की होती है, वो कैप इसी साथ की होती है। तो इसे क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं इसकी, ए ओ बी। ठीक, और ये क्या होती है दोस्तों? ये जो होती है, ये जो तिरछी ऊंचाई होती है, जैसे कोई पहाड़ी है दोस्तों, उसकी पहाड़ी की जो तिरछी ऊंचाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? एल। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट कहते हैं, एल होती है। ठीक, तो ये एल है, ये ए ओ ए बी, ये इसकी ऊंचाई है, एच इस शेप में होती है, स्लैंट हाइट। समझ गए दोस्तों? ये हो गई रेडियस, ये हो गई हाइट, और ये तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, या दोस्तों इंग्लिश में इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। याद रखना, क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट को दोस्तों एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शंकु का अगर दोस्तों आपसे आयतन पूछे शंकु का आयतन ज्ञात करो, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए दोस्तों यही फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला है। और आर क्या होती है दोस्तों? उसकी किसी भी सर्कल की रेडियस होती है आर। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों आपको? सबसे पहले ये कोण कितने का बना होता है? 90 डिग्री का बना होता है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं आयतन की बात करता हूं, तो आयतन निकालने के लिए मान लो इसकी रेडियस कितनी दोस्तों? 7 है। ठीक, और ऊंचाई इसकी 10 है, तो इसका आयतन पूछता है, तो क्या करेंगे दोस्तों? त्रिज्या ऐसे निकालो। त्रिज्या के लिए क्या पता ही आपको? 1/3 रखा आपने, पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। इसमें जो खेल है दोस्तों, जो मेंसुरेशन है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें सब फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 1/3 22/7 गुना आर जो है, आर कितना है? 7 गुना 7 ऐसे। और हाइट कितनी है दोस्तों इसकी? 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 ऐसे लिखेंगे। तो 7 से तो दोस्तों 7 कैंसिल हो जाएगा, 22
गुना 7, 22 दाम 100 220 हो, 22 दाम 220 में 7 की गुना करेंगे, जो 7 बचा नीचे क्या बचा 3, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1 15, और ये 0 बची और ये बचे 3 सेंटीमीटर की क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। बटे में है तो दोस्तों बटे में लिख दो आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे आपको, ठीक है। ये शंकु का आयतन निकल के आ गया। सपोज करो ये शंकु का आयतन है, शंकु कैसा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, शंकु की शेप क्या होती है। शंकु भी दोस्तों या तो खोखला होगा या भरा हुआ होगा, या तो सॉलिड होगा अंदर से पूरी तरह से भरा होगा, जैसे आइसक्रीम जैसे आप खाते हो, जब उसमें आप आइसक्रीम पूरी फुल भर देते तो क्या हो जाता है, वो पूरा भर जाता है अंदर, तो उसे सॉलिड कौन कहते हैं, सॉलिड शंकु कहते हैं, ठोस। और जो जोकर वाली टोपी पहनते हैं बहुत दोस्तों बच्चे, वो क्या होती है, बिल्कुल खाली होती है ऊपर से, अंदर से खोखली होती है, तो उसे खोखला कहते हैं। तो शंकु का जो क्षेत्रफल निकलता है दोस्तों, उसके भी 2 ही फॉर्मूले बनते हैं, जैसे सिलेंडर में बेलन में बने थे, ऐसी शंकु में भी 2 ही फॉर्मूले बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। 2 फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे उसको ध्यान से समझना। 2 फॉर्मूले इसलिए बनेंगे क्योंकि जब खोखला होगा ये शंकु एक, तो वो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और एक जैसे आइसक्रीम भर देते हैं दोस्तों, आइसक्रीम वाले देखा होगा आपने, उसमें देते हैं एक वो इसी शेप का होता है, वो कोन की शेप का होता है, रेड रेड सा, तो उसमें जो भर के देते हैं वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, वो भरा होता है। तो इसलिए 2 फॉर्मूले इसके लगेंगे। उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे देखो, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये सपोज करो ये एक शंकु है आपके सामने, ठीक है। तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, एक शंकु का, इसे कहते हैं दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो चारों तरफ का हिस्सा है, खोखला है, गोलाई जो है उसकी ऊपर की टोपी की गोलाई जो होती है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। याद रखना क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, या कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है दोस्तों, सपोज करो 2 तरह का क्वेश्चन आपके सामने, सपोज करो एल दे रखा है, ये मान लो कितने का दोस्तों, 3 का है, ये 3 का है, ये दोस्तों 4 का है, ठीक है, और ये सपोज करो 5 का है, ये स्लैंट हाइट कितने की, 5 की, ठीक है। और वो पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पूछे, टोटल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। संपूर्ण में क्या होता है, उसके अंदर का भी आ जाएगा क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण में वो भी आ जाता है। पूरा भरा हुआ बाहर से बंद हो जाता है, वो संपूर्ण में आएगा, टोटल में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में आएगा, तो पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या रखनी दोस्तों, पाई की वैल्यू है ये 22/7। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। अगर नहीं दी है तो 22/7 रखनी है, अगर जो दे रखी है क्वेश्चन में तो जो दी है वो ही रखनी है। और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां से यहां तक आर की वैल्यू है 3, ठीक है। और एल है ये स्लैंट हाइट, जिसे हम क्या कहते हैं 5 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 22 गुना 5 या 15/7, ये 22 पंजे 110, यहाँ से लगे 11, 22 से कम 22 में 11 जोड़ा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 33 आया बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 330/7 सेंटी जो एरिया निकलता है दोस्तों वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है या मीटर स्क्वायर में निकलता है, एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। अब दोस्तों अगर वो पूछ रहा है आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल जुड़ जाता है उसमें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब दोस्तों कोन अगर आप सपोज करो जोकर वाली टोपी है आपके पास, नीचे से किस शेप में होती है दोस्तों, सर्कल, गोल होती है। अब उसे बंद करना है तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुल बंद हो जाएगी, भर जाएगी तो टोटल में बन जाएगी। जैसे सिलेंडर भर गया था पहले वाले में, बेलन वाला भरा था, ऐसे इसे नीचे से अगर आप भर देंगे या बंद कर देंगे तो उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ एक सर्कल ऐड करना पड़ेगा, वो नीचे से बंद हो जाएगी। तो एक सर्कल ऐड कर दो, इसमें सर्कल का एरिया होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, जो मैंने पहले आपको डिटेल से बताया। तो ये फॉर्मूला जो बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बन गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। दोनों में कॉमन क्या था, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा दोस्तों एल, और यहाँ क्या बचेगा, एक आर बचेगा। पाई बाहर चला गया, एक आर बाहर चला गया, 2 आर थे, एक आर बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, एल प्लस आर,
ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आपसे पूछा जाए कुल पृष्ठीय या एक ठोस शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो ये वाला लगाना है आपको आंसर में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 पहले जो दे रखी है। आर की वैल्यू जो दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है, आर की वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे। एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, यहाँ पे 5 रखेंगे और आर की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे। ऐसे 22/7 गुना 3, 5 और 3 8, ब्रैकेट के में पहले सोल्व करेंगे, 8 से 24 हो जाएगा, 22 गुना 24/7 इसका आंसर आ जाएगा। गुना कर लेना दोस्तों, आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो भी आप लीजिए दोस्तों, क्या है, शंकु की जो एक विशेष बात है उसे भी आप ध्यान से देख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों उसको भी समझना कैसे आप उसको सोल्व करेंगे। उसमें देखो क्या है, उसमें ये कह रहा है कि जो शंकु होता है, सपोज करो आपको शंकु दिया और एल नहीं दे रखी, ये स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, तो देखो मैंने ये लिखा, पहले ऐसे करा और ये करा, ठीक ए। तो ये जो हाइट है ये कितनी है 4 और ये जो है ये कितनी है 3, ओ ए बी। ठीक, अगर आपको हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है तो एल कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय। फिर से ध्यान से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है और ये कहीं पे नहीं लगेगी, ये याद रखना। और पाइथागोरस भाई साहब ने हमें बताया था कि 90 के डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं कर्ण, और जिसपे कोण बनता है उसे कहते हैं आधार, और जो साइड लंब डालती है उसे कहते हैं हम लंब। ठीक है, और सबसे पहले चाहे कुछ भी दिया हो आपको, सबसे पहले हमें कर्ण का स्क्वायर ही लिखना है। ऐसे कर्ण का स्क्वायर, ये इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं बेस, ठीक है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर ही लिखना है, कर्ण का स्क्वायर ही लिखना है, चाहे कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो। अगर ट्राइंगल 90 डिग्री का होता ही है, ये 90 डिग्री का कोण बना है, अगर एल आपको नहीं दे रखी है, हाइट और रेडियस ही दे रखी है, और आपसे कवर्ड सरफेस एरिया पूछ ले तो एल कहां से निकालोगे, एल आपको क्वेश्चन में से ही निकालना पड़ेगा, फिर उसे फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, जो एल की वैल्यू आएगी निकल के। समझ रहे हो मेरी बात। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। या हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब आपको बेस पता है कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर पता है आपको 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, 16 और 9 25 होते हैं दोस्तों, आपको पता है। और इधर से स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 25 का जो रूट होता है दोस्तों 5 होता है। तो 5 क्या निकल गया, ये आई निकल के, ये स्लैंट हाइट ऐसे भी निकालनी पड़ सकती है आपको। तो स्लैंट हाइट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं आपको, ताकि आप वहां पे इतना बड़ा ना करें। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला ये वाला। ये क्या था, स्क्वायर हटाया, इधर से अंडर रूट आ गया, किस किस के ऊपर अंडर रूट आया, एल के, हाइट के और आधार के, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो स्लैंट हाइट क्या होती है, एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको एल दे रखा है, आर दे रखा है, अगर एच निकालना पड़े तो भी यही फॉर्मूला लगाना दोस्तों। फिर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, पहले वाला फॉर्मूला नोट कर लेना जो मैंने अभी लिखा है। अंडर रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या बचा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का दोस्तों इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट। मतलब इन तीनों में से अगर कोई से 2 आपको दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर इन तीनों में से कोई से 2 आपको दिए हुए हैं और एक निकालना है तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है, संख्याओं को इधर से इधर उधर करके एक वैल्यू निकाल लेना। तो ये जो वीडियो था दोस्तों शंकु के ऊपर बेस्ड था। अगला जो वीडियो दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ आपको बताऊंगा, किसके बारे में बताऊंगा, शंकु का मैंने आयतन बताया आपको, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया। 3 चीजें दोस्तों आपसे डिस्कस करिए इस वीडियो में। ठीक है,
तीनों चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली जो फिगर आएगी दोस्तों आपके पास जो आएगी गोला, कौन सी आएगी? स्फीयर जिसे हम कहते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वो एक गोला है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का आयतन, गोले का अर्ध गोले का, पूरे गोले का, ठीक है, पूरा गोला, इसके बारे में डिस्कस होगा गोले के बारे में अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना, और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं करना तो कर लो, क्योंकि आपको रोज वीडियो नहीं देखनी है। कब तक ऐसे ही रखोगे? सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।